मलिक मोहम्मद अहमद खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहाँ पर एक बदतरीन किस्म की सियासी चपकलिश अयां है। जब पीटीआई की दौर थी और जस्टिस फाइज ईसा साहब पे एक रेफरेंस बना तो मुझे उस वक़्त से ये कंसर्न फील हो रहा था कि ये रेफरेंस कैसा है जिसमें ये मामलात उठाए गए हैं और वो मैटर जो कि प्योरली टैक्स मैटर्स हैं उनको सामने उठा के रख लिया गया और उन पर एक रेफरेंस बना दिया गया। और उसमें फिर वो जो शहजाद अकबर का किरदार था और वो एसेट रिकवरी यूनिट के तौर पे जो काम करते थे जो कि ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आया था। मुझे ज़्यादा हैरानगी उस वक़्त हुई कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया और उस रेफरेंस में जहाँ पर ये बड़ी वाज़े तौर पे बात थी कि इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आए, ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ से ली गई, उनके नेटिव टाउन के अंदर उनके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, लाहौर के सेंट जॉन्स पार्क के अंदर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच पे बैठ के कहते हैं कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, द ऑनरेबल ब्रदर इज़ सिटिंग विद मी, जज मेरे पास बैठे हैं और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तो टैक्स मैटर्स हैं एंड ही सिटिंग ऑन द बेंच। तो मैं आई वॉज टेकन अबैक, मैंने कहा कि मैं देखूँ कि शायद मेरा हाफजा कमज़ोर पड़ गया है कि मैं जो जस्टिस फाइज ईसा के केस में यही इनमें से 3 हिसाब वहाँ पर बैठे हुए थे, ये 3 जजेस वहाँ मौजूद थे जिनमें उमर अता बंदयाल एक जज थे चीफ जस्टिस, उसमें मुज़ाहिर अकबर नकवी एक जज थे, उसमें मुनीब साहब एक जज थे, उसमें इजाज़ुल हसन साहब एक जज थे। तो मैं कहा मैं देखूँ उन्होंने क्या कहा। तो उस जजमेंट में ये कहते हैं कि वी आर द जजेस और हम वी लिव इन ग्लास हाउसेस, हमें अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट करने हैं जो कि कमो बेश खुलफाए राशिदीन के नज़दीक जाएंगे कम अज़ कम। उस जजमेंट में ये कहते हैं कि ये मैटर जो हैं इन मैटर्स पर हमें किसी सूरत भी इम्प्रोप्राइटी नज़र नहीं आनी चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि जजेस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हर वक्त अपने आप को सामने रखें और देखें कि किसी तरह से कोई ऐसी सूरत तो पैदा नहीं होती। I was literally drawing some similarity। मैंने कहा ये क्या झगड़ा है कि फाइज ईसा के लिए जस्टिस फाइज ईसा को देखने का एक पैमाना था, उसी तरह के मैटर में बल्कि उससे बहुत डिफरेंट लाइंस पर पिच्ड एलिगेशंस पे जो कि वो टैक्स मैटर की बात करके यहाँ, तो फिर मुझे एक इंतहाई दोहरा मयार नज़र आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोहरा मयार, यानी एक जज के लिए आपने कहा कि ये टैक्स मैटर है, आपने प्री जज कर दिया, आपने आर्टिकल 10 की जो ड्यू प्रोसेस है उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले ही बतौर चीफ जस्टिस आपने बेंच पे बैठ के उसको बिल्कुल एक अपने आप को इनएलिजिबल कर दिया कि मैं वो मुकदमा सुन ही नहीं सकता या उसके ऊपर मैं किसी एसजेसी को रेफरेंस भेज भी सकता हूँ या उसके ऊपर कोई सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी। अभी हम इस मखमसे में थे, मैं अभी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मैं इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे, एक पॉलिटिकल एक ऐसे वर्कर के तौर पे, एक वकील की हैसियत से कि ये कैसे हो रहा है ये सब, ये दो इतनी सिमिलर बात पर इतने 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ और वो भी एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के। तो मुझे आई वॉज टेकन अबैक बाय दैट। बट एनीवेज अभी मैं इस मखमसे में हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आइन की तशरीह कैसे होनी है, यानी एक इख्तियार जो कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, मैं आपको लेक्चर नहीं करूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आपको पता है कि हमारा आइन उस पर बेस्ड है, ये पार्लियामेंट है, ये अदलिया है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये 3 बातें हैं और इन 3 के पिलर्स पे स्टेट खड़ी है। तो पार्लियामान को एक इख्तियार आइन तफवीज़ करता है, आइन कहता है ये आर्टिकल 81, 82, 83, 84 की कहानी है, ये 3-4 की कहानी, जिसमें कहते हैं कि कोई ग्रांट्स, कोई ऐसे अखराजात जो कि बजट पे अप्रूव नहीं हो सके और अगर उनकी मंजूरी लेनी है चाहे किसी सप्लीमेंटल ग्रांट के तौर पे आपने लेनी है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट वोट करेगी। तो जब इस ऑनरेबल बेंच ने कहा कि नहीं ये तशरीह इसकी ये है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो ले लें, तो मैं लिटरली परेशान हो गया कि ये तो पार्लियामेंट को डिक्टेशन दी जा रही है, यानी पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि आप दें, और किस मसले पे कहा जा रहा है, ये भी एक अजीब बात थी। मसला ये कहा जा रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात, दुरुस्त तस्लीम है ये बात कि 90 रोज़ में इंतखाबात, और आप सबको याद होगा, आई वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट
کہ 90 روز میں انتخابات شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کیا تھا کہ کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں یہ بات ہو جائے گی کہ کمپلیشن آف ٹرم یعنی پارلیمنٹ کی مدت. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک محمد احمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.